तो कल हमने ये ट्रेड ली थी जो सुबह सुबह की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, ये 11:30 बजे 4 आवर की जब क्लोजिंग हुई थी। तो उसके भी यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था। ट्रेड इसलिए बनाया था जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं यहाँ से, तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर से तो एक रेजिस्टेंस आ ही रहा है जो कि वीकली का रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वीकली का रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने इसको टैप करके ऑलमोस्ट आया था नीचे, 65 गया था लास्ट लाइस, और फिर उसके बाद नीचे आया, और यहाँ पे ये डेली पे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था ये वाला, जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और 4 आवर में जब ये ब्रेक हुआ और यहाँ से ये नीचे आया, और इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया था, मतलब हो सकता है ये लिक्विडिटी लेके नीचे आया हो जहाँ तक मुझे लग रहा था कि यहाँ से मैं सेलिंग बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिब के भी सारे मेरे जोन्स जो थे जो मैं डेली में यूज़ कर रहा था, नीचे से जो मैं फिब लगा रहा था यहाँ से, वो सारे के सारे मेरे फिब के जो जोन्स थे वो भी ब्रेक हो चुके थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कैंडल में सारे के सारे फिब के भी जोन्स यहाँ पे ब्रेक हो गए। और जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब मेरी जो ट्रेडिंग का सेटअप्स वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप होते हैं कि डेली में जो रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट 4 आवर में ब्रेक कर दे और उस पर लोअर लो या ऐसी कुछ बना दे, रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट पे लोअर है ये वो, तो उसके भी आप में हम वहाँ पे ट्रेड पंच कर देते एक सही स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ देख के। तो जब ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन गया था, यहाँ पे लो सब कुछ ब्रेक हो गया था, मेरे को लगा था कि अब मार्केट कंसोलिडेशन के जैसे ये था एक कंसोलिडेशन, मार्केट ने यहाँ से कंसोलिडेट किया, ये एक फेक ब्रेकआउट दिया और दूसरा फिर ये रियल ब्रेकआउट हो सकता था, मुझे ऐसा लगा, जो कि हमने परफेक्ट एनालिसिस किया तो हमको यही लगा। तो उसके बिहाफ में मैंने यहाँ पे जो कि ट्रेड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से भी मेरा ये बन रहा था कि यहाँ पे जो ये सपोर्ट था अब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, तो उसके बिहाफ में मैंने एक ट्रेड पंच की और स्टॉप लॉस हमने एकदम परफेक्ट एरिया में रखा था। अगर आप यहाँ से लगाते फिब तो यहाँ पे देखो 61% भी यहाँ पे था, 61% के भी ऊपर जाके मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। और ये में वगैरह भी क्लोजिंग ये में वगैरह के नीचे हुई है, बढ़िया लोअर लो बन रहा है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। बट जो ये वाली कैंडल थी शायद से ये रात में क्लोज हुई थी 8:30 बजे, 10:30 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लगा तो नहीं था कि स्टॉप लॉस हिट होगा, बट फिर एट द एंड वो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड उसके बाद था कि मैं यहाँ से बाइंग, मतलब जैसे हमारा ना एक सेटअप बन रहा था यहाँ पे, जब यहाँ पे हमारा 61 वगैरह का भी अगर सेलिंग के हिसाब से हम लगाते तो इस वाली कैंडल ने 61 वगैरह का भी हमारा ब्रेक कर दिया था फिब का लेवल। तो फिर मैंने ये सोचा था कि वही हम सेटअप फिर से यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हम बढ़िया कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से हमारी कैंडल बनी फिब जोन के अंदर, और यहाँ पे एकदम परफेक्ट चल रहा था, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया यहाँ पे मुझको दिखाई दे रहा था कि कैंडल वगैरह यहाँ पे बढ़िया बनी, हैमर बन गई 4 आवर में। और यहाँ पे 30 मिनट में बढ़िया स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, 50% मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई फिब जोन को। सो फिर यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि हमें ट्रेड लेना चाहिए, बट एक रीज़न के कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ तो सबसे पहले डेली रेजिस्टेंस को मार्केट ने पिछली बार ब्रेक नहीं किया था, डेली पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये वाले जोन को रेजिस्टेंस जोन है। आज है फ्राइडे, वीकली की भी क्लोजिंग होगी, ये वीकली का रेजिस्टेंस भी है जिसको मार्केट ने टैप किया हुआ है और उसके बाद नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब हो सकता था कि वीकली क्लोजिंग अब भाई यहाँ से नीचे भी हो सकती है। अब जैसे आखिरी है भाई, वीकली की क्लोजिंग थी तो मैं इसको ये तो नहीं बोल सकता था कि यहाँ से ये इतनी बड़ी कोई मूवमेंट आ जाए, इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाए, न्यूज़ वगैरह है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि आखिरी दिन है और आखिरी में वीकली टाइम फ्रेम को इतना मैनिपुलेट करना ईजी नहीं होता। तो उसके बाद फिर मैंने डेली पे भी देखा कि रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक नहीं हुआ है ऊपर का, और अगर अब मैं यहाँ पे फिर से बाय में बैठूँ और फिर से अगर ऐसे ला जाए तो मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी, क्योंकि आपने देखा कंटिन्यूस 5 से 6 लॉसेस हमारे हो चुके हैं, तो उसी से हमारी साइकोलॉजी काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो हमें अभी यही लगता है कि थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को क्लियर एकदम जोन में आने देते, जस्ट बिकॉज अगर आप डेली में देखोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया ही आपको ध्यान से दिखेगा कंसोलिडेशन ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक कि मार्केट इन दोनों एरिया को कोई एक साइड ब्रेक कर दे, वो या नीचे या ऊपर किसी भी साइड ब्रेक कर दे, उसके बाद ही हम फिब वगैरह लगाना जो भी हमको करना है उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम करेंगे तो हम ही मैनिपुलेट हो गए यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा। इतना बड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह भी बन रहा है, बट मार्केट आगे करेगा क्या हमको पता नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सेलिंग का, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि सेलिंग में मार्केट जाना चाहिए, बट मार्केट है सेलिंग में जा नहीं रही है। इधर गैप ये वाला जो है ये फिल नहीं हुआ, यहाँ पे भी होप दी थी मार्केट ने, जैसे लोअर लो बना, बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया जस्ट बिकॉज
अभी हमारा ट्रेड करना सही नहीं है। अभी मार्केट को एकदम बढ़िया होने देते, क्लियर होने देते। जब हमको क्लियर सेटअप मिलेंगे हम तभी ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्लियर सेटअप ही हमेशा प्रॉफिट देते हैं। मतलब जब आपको क्लियर जोन में मार्केट दिखेगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यूरो जेपीवाई में मैं जब देख रहा था तो फिर अभी रात में मार्केट तो यहाँ तक आ गई थी, मुझे लगा था कि ये ब्रेक कर देगा नीचे सपोर्ट को, बट फिर भी उसने कल सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो अभी भी हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि ये डेली की EMA टैप करके ऊपर आया। तो अभी यहाँ पे भी हम ट्रेड वगैरह नहीं ले सकते। एंड अगर हम यहाँ पे सिटी इंडेक्स वाले चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी जिसके भी आपने हम सेल में भी बैठे थे, मतलब वो हमारा कन्फर्मेशन था एक, उसके भी उसको देख के हम सेल में नहीं बैठे, बट एक कन्फर्मेशन लेते हैं यहाँ से। तो ये वाली ट्रेंड लाइन जब यहाँ से ब्रेक हो गई और ये वाली जोन को, और फिर यहाँ से ये अप साइड में ब्रेक हो गई और अब अच्छा बुलिश मूव दे रही है, बट अब यहाँ से नीचे से हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई है। अब ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती जब तक तो हम सेलिंग, मतलब फिर ये हमारे लिए बढ़िया कन्फर्मेशन हो जाएगा अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो। इसके अलावा हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे है नहीं। और अब अगर हम यहाँ से बात करें कि अब हमें अगला ट्रेड कब लेना है, तो अगला ट्रेड अगर हम लेंगे तो सिंपल सा हो, मार्केट यहाँ से सेम यही वाला जो है कि लोअर लो बना दे यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया है 4 आवर में, और मार्केट यहाँ से ऐसे कुछ बना दे तो हम इसके भी हाफ में ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ या तो फिर मार्केट एक साइड निकल जाए कोई भी, या तो वो बुल फट जाए इधर कहीं निकल जाए, या तो फिर नीचे कहीं आ जाए। बट ज़्यादातर अगर देखोगे तो यहाँ पे चांसेस तो यही है कि मार्केट ये बना सकती है अगर मार्केट चाहे तो। ये बनाने में मार्केट को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर इतनी बुलिश आके भी ये जोन से के ऐसे जोन से जो ब्रेक नहीं कर पा रही है 39 से वापस आई है, 40 भी नहीं गई सही से, तो अगर मार्केट ऐसी कुछ क्लोजिंग दे दे तो फिर से मैं सेलिंग में बैठूंगा। और इस बार हमारे पास कंफर्मेशन काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वीकली की क्लोजिंग हो रही है, तो वीकली वगैरह की क्लोजिंग भी देखने को मिल जाएगी, और तो वहाँ से हमको एक तगड़ी मतलब सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी और कुछ नहीं इस वीडियो में, बस हम इसी का वेट करेंगे। एंड आपको टाइम टू टाइम मतलब मेरी जो भी मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ वो देखना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। एंड मेरे अकाउंट्स के जो भी अपडेट होते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली जो भी हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं मतलब अपने आप को एक्सपोज कर देता हूँ ऑडियंस के सामने कि देखो यही हो रहा है मेरे साथ। मैं कोई झूठी चीज़ नहीं फैलाना चाहता कि मैं कोई प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। बस जो कुछ होता है मैं डायरेक्टली सामने बता देता हूँ, और ये यूट्यूब पे भी मैं इसीलिए डालता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को इससे लर्निंग मिल रही है। किसी की हेल्प हो रही हो वो अच्छी बात है, बट मुझे इससे ज़्यादा लर्निंग मिलती है कि मैंने पास्ट में मार्केट को क्या देख के ट्रेड लिया था, वो क्या मेरे को लर्निंग मिली, ये सब मैं एक समझ लो मैं यूट्यूब पे ही अपना जर्नल पूरा क्रिएट कर रहा हूँ, कि वो जर्नल मेरे बहुत काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी माइंडसेट जो भी मैं बोल रहा था, जो भी मैं सोच रहा था उस टाइम पे पूरी की पूरी उस वीडियो में मैंने बोला हुआ है, तो वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।